जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। क्या हाल, कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ मस्त होंगे। बच्चों, आज है सैटरडे और सैटरडे को पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करना है। आज देखते हैं आप सब लोग कितना अच्छा जो है इसमें परफॉर्म करोगे। टोटल 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है और 60 में जो कट ऑफ रहने वाला आप लोगों का वो लगभग कितना 60 में कम से कम 54 करोगे, 54 करोगे, है ना? तो इससे कम में क्या ही बात बनेगा। ओके, तो बच्चों आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और सुविचारों के साथ कि लक्ष्यों को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो जो हमारे कुंडली के सितारे होते हैं बच्चों वो भी अपने जगहों को बदलने पे मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति का डेडिकेशन, उसकी समर्पण। और निश्चित तौर पे अगर आप समर्पण भाव से अगर बेहतर तरीके से फोकस्ड होकर काम करोगे तो अच्छे परिणाम हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए अपने सेशन को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और जो सवाल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वही सवाल आपको आज यहाँ पे कराएंगे। तो शुरू हो जाओ जल्दी जल्दी से, देखते हैं आप लोग इसमें कितने प्रश्नों का उत्तर करते हो। विश यू ऑल दी बेस्ट, शुभकामनाएं हैं हमारी। और चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने रहने वाला है, विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बच्चों ये रंग महोत्सव जो है कहाँ आयोजित हुआ है? तो हम लोग सही उत्तर इसमें बोलेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पे बोलेंगे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। और नई दिल्ली के अलावा हम लोगों ने पढ़ा था अन्य 40 शहरों में, है ना? नेक्स्ट फिर आपसे सवाल इसमें था हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2026-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहने का अनुमान है? तो इसमें हमने बात किया था कि 6.8%। कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? दोनों में सेम डेटा लिखा गया क्या? 6.8% से लेकर के 7.2% तक, है ना? कल इकोनॉमिक सर्वे का एक सेशन भी हुआ है, आप में से ज्यादातर लोगों ने उस क्लास को देखा होगा। तो जो लोग देख लिए हैं अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो निश्चित तौर पे जाके देखना और थोड़ा समय निकाल करके उसको हैंड रिटेन नोट्स बना लीजिएगा। आप अपने भाषा में उसको अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि वो बेस्ट आपको फिर आगे काम आएगा और अगले 1 साल तक वो सारी चीज़ें आपके लिए उपयोगी है। अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के सामने प्रश्न क्या रहने वाला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने रहने वाला है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह विजेताओं के संदर्भ में सही मिलान को पहचानो। तो जो विजेताओं के बारे में सही मिलान आपको बताना है कौन सा है। जैसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिल्ली पुलिस को मिला है क्या? बिल्कुल सत्य था। झांकी में प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है क्या? सत्य है। सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग पुरस्कार जो है भारतीय नौसेना को मिला है क्या? सत्य है। तो राइट आंसर क्या बोलेंगे इसमें? राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी तरह से अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस शहर में गल्फ फूड वर्ल्ड गल्फ फूड वर्ल्ड इकोनॉमी समिट 2026 का आयोजन हुआ है? जो यह आयोजन कहाँ पे? दुबई के अंदर। क्या हम लोगों ने पढ़ा है? दुबई। आज की क्लास हमारे लिए बड़ा मजेदार होता है। आज एक्चुअली होता यह है कि हम आपसे केवल प्रश्न पूछते हैं और आपको उत्तर देना होता है, हमें पढ़ाना नहीं रहता आज के क्लास में। तो राज्य तथा उनकी नई योजनाओं के संबंध में गलत मिलान को पहचानो। जो राज्य एक तरफ है, दूसरी तरफ योजनाएं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सही है। नमो लक्ष्मी योजना सही है। निजुत मोइना बच्चों ये आसाम में था, ओडिशा में नहीं। डीजी लक्ष्मी आंध्र प्रदेश में। ये तीनों योजनाएं सही है। गलत कौन सा? तो गलत ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है हाल ही में संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान जो है इसका दूसरा चरण किसने स्टार्ट किया है? वो जो संपूर्णता अभियान का दूसरा चरण स्टार्ट किया है नीति आयोग ने। किसने शुरू किया था? नीति आयोग। हमने बात किया है कि भारत में आकांक्षी जो कार्यक्रम चलता है ना, आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जो पिछड़े हुए जिले और ब्लॉक है, तो उनके लिए बच्चों ये कार्यक्रम है और इसको यहाँ पे चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बच्चों पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का 9वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है बच्चों ये विशाखापत्तनम में था। कहाँ पर था इसमें? विशाखापत्तनम में। कहाँ पे बोलेंगे इसको? विशाखापत्तनम में। और कोई भी क्वेश्चन पे अगर डाउट लगेगा कभी भी तो आपको मैं बार बार कहता हूँ प्रयास करिएगा कि आपको जो मैंने डेली करंट अफेयर्स करवाया था उसी को सही उत्तर मानना है। जैसे इस क्वेश्चन पे हमको संदेह हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको जो मैं डेली करंट अफेयर्स जो करवाता हूँ बच्चे उसी को आपको यहाँ पे सही मानते हुए चलना होगा। ओके, चलो तो यहाँ तक चीजें क्लियर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का इसमें क्या है भाई? तो नेक्स्ट हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला बच्चे नेक्स्ट जो हम लोगों के सामने यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन रहने वाला है हम लोगों का वह हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है कि बताओ, नेक्स्ट है दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? बच्चों सेकेंड इंडिया
इंडियन अरब फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है कहाँ पे हुई है? तो हाल ही में बैठक भारत में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, नई दिल्ली में। कहाँ पे बोलेंगे? भारत, नई दिल्ली में। उसका अगला सवाल था फिर इसी में कि बताओ, जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ पे? वो यह कार्यक्रम है हैदराबाद। यह कार्यक्रम कहाँ पे बुलाया गया है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न था कि केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस संगठन ने प्रारंभ किया है? तो जो इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है वित्तीय सेवा विभाग ने। किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। ये काम क्यों नहीं कर रहा है रिमोट? इसका बैटरी मंगवा लेना चाहिए था तुम लोग को। तो इसमें सही उत्तर हम लोगों का क्या हो जाएगा? इसमें इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा बच्चे। एक बार काम करता है, दूसरा बार नहीं करता, ये बताओ। बस एक बार काम किया है ना, तो बोर्ड से तो काम चल ही रहा है। तो अभी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए बच्चे? 10 क्वेश्चन हो गया है। तो 10 प्रश्न में आप लोगों का कितना भी सही आ रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। 10 प्रश्नों में से कितने सही आ रहे हैं? टॉप करने की आदत आपको बनानी होगी, है ना। हर दिन आपको प्रयास करना है, चाहे दुनिया ऐसी की तैसी हो जाए, आपको हमेशा टॉप करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन में आई होप कि आप लोगों ने 8-7 तो कर ही लिए होंगे, 9 कम से कम, है ना। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने के संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दे दिया है? बच्चों, सोशल मीडिया को प्रतिबंध करने का जो कानून है वो किसने अभी पारित किया बच्चों? फ्रांस ने। किसने पारित किया है? फ्रांस ने, है ना। सोशल मीडिया को प्रतिबंध करने का कानून किसने पारित किया है? तो सोशल मीडिया का प्रतिबंधन वाला जो कानून है बच्चों, ये फ्रांस में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो फ्रांस यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हम लोग क्या करेंगे इसमें? तो बच्चे यहाँ पे सही उत्तर हम लोगों का हो जाएगा फ्रांस। क्या ये सही है? सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अगला जो सवाल है हम लोग के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चे हम लोग के सामने कि बताओ, हाल ही में आवारा कुत्तों, जो स्ट्रीट डॉग होता है, आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है? कुत्तों का जो है एक अलग सेंचुरी होगा। तो बच्चों पंजाब में हुआ है, पंजाब में लुधियाना में इसकी स्थापना की जाएगी। डॉग सेंचुरी कहाँ पे बनेगा भाई? पंजाब के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डॉगास को रखा जाएगा ना, जाहिर सी बात है, सबके लिए सम्मान है भाई, इनकी भी जीवन है, इसके लिए भी तो सोचना होगा। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश जारी किया है? यूसीसी जो है उस पे एक जो है एक अभी अध्यादेश जो है यहाँ पे जारी किया है। एक आपको आपको इसमें जो है तो ऑर्डिनेंस रिलीज किया है, तो इसको जारी करने वाला काम है बच्चों उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड। यूसीसी स्वतंत्र भारत में पहली बार किसने? उत्तराखंड। 1867 में पुर्तगालियों के समय में किसने? गोवा ने। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जो है जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? जो चंद्रकांत लहरिया। नाम क्या था इनका? चंद्रकांत लहरिया। इन्होंने इस किताब को जीता है। इसे डॉक्टर चंद्रकांत बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। यूजीसी 2012 दिशा निर्देशों की तुलना में समानता विनियमों में कौन सा परिवर्तन किया गया था? बच्चों यूजीसी का जो इक्विटी बिल था, बड़ा खबरों में था। एसटी एससी के साथ साथ इसमें ओबीसी छात्रों को शामिल किया गया था। और अभी हाल ही में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे रोक लगा दिया, बोला कि तर्कसंगत नहीं है ये जो बिल है। तो काफी खबरों में था, इसके बारे में भी जानकारी रखनी होगी। 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाला दुनिया का पहला टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो जो पहला टेनिस खिलाड़ी का नाम है नोवाक जोकोविच। नाम क्या बोलेंगे इसमें? नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस बैसिलस सबटिलिस, क्या बोलेंगे इसमें? बैसिलस सबटिलिस नाम का अपना सूक्ष्म जीव जो है उसको राज्य का सूक्ष्म जीव, स्टेट माइक्रोब्स घोषित किया है, माइक्रोब घोषित किया है। तो इसकी घोषणा किया है केरल ने। किसने किया है बच्चों? केरल ने। ऑप्शन नंबर ए। सरकारी किस सरकारी विभाग को उसके अन्ना चक्र पहल के लिए 2026 में फ्रॉन्ज एडलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? पूछ रहा है कि ये जो प्रोग्राम है अन्न चक्र पहल, ये किसका प्रोग्राम है? तो निश्चित तौर पे भारत में खाद्य वितरण का जो डिपार्टमेंट है उसका ये कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोगों का सही था। फिर सवाल था आपका कि खबरों में रहने वाला
रेपो दर यानी कि वेरिएबल रेपो रेट का उद्देश्य क्या है? तो जो वेरिएबल रेपो रेट जो था ये है कि बैंक नीलामी के जरिए अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड रेज कर सकता है, अल्पकाल में जो है वो बोरोइंग कर सकता है। तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं हम लोग? वेरिएबल रेपो रेट वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद है हाल ही में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बच्चों नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में। नई दिल्ली में कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, और किसने किया था? राष्ट्रपति द्वारा ही किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया है। तो राइट आंसर क्या करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अभी कितने सवाल हो गए हैं टोटल, देखो तो एक बार जल्दी से आपको बताना है इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए। आई होप कि इसमें अभी आप लोगों का 20 में से क्या स्कोर आ रहा है? 18 प्लस आ रहे हैं। दो माफ कर दिए, जाओ दो क्वेश्चन मान लो फिर भी गलती हो जाए तो टोटल कितना आना चाहिए इसमें? कम से कम 20 में से आपका 18 प्लस होना चाहिए बच्चे। आगे प्रश्न होगा कि विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव कहाँ पे हुआ है? भाई अभी ये प्रश्न एक्चुअली रिपीट हो गया, इसको डिलीट करना होगा। नई दिल्ली में 2 बार हो गया। 6th राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? बच्चों मुंबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है बच्चों? तो मुंबई में। उसके बाद था कि प्रो रेसलिंग लीग जो है इसके खिताब को किस टीम ने जीत लिया है? तो करेक्ट आंसर इज हरियाणा थंडर्स ने जीता है। हराया किसको है? दिल्ली दंगल वॉरियर्स को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर है प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए हाल ही में पैमाना पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? जो भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसमें 150 करोड़ रुपया से ज्यादा का निवेश हो रहा है और वो इंफ्रा से जुड़ी परियोजना है, तो उसकी निगरानी होगी, अनिवार्य निगरानी होगा। और इसके लिए जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम MOSPI, क्या बोलते हैं बच्चे इसको? मॉस्पी। तो मॉस्पी ने जो है एक यहाँ पे इसको जारी किया है। उसके बाद है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कार्यक्रम का नाम क्या है? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के में देश में सबसे बेस्ट कौन सा राज्य है? बच्चों ये राज्य है उत्तर प्रदेश। जो 2024 का कार्यक्रम है कि भारत में हर घर में क्या होना चाहिए? सोलर पैनल होना चाहिए। उसमें टॉप किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। राज्य सरकार की योजना संबंधित गलत मिलान को पहचानो। एति कोली दूती पात योजना जो ये चाय बागान में काम करते हैं श्रमिक उनके लिए है। मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना सही है। अन्नदाता सुखी भव योजना भी सही है। महात्मा श्री योजना बिहार ना, यह योजना कहाँ पे था? पश्चिम बंगाल। तो गलत इसमें क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है बच्चे। हाल ही में भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने यानी कि ITBP और इंडियन आर्मी ने कहाँ पर जो है अपना एक अग्नि परीक्षा अभ्यास किया है? वो जो अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाल ही में घोषित सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स यानी कि शॉर्ट में इसको कहते हैं सी मार्ट्स। तो सी मार्ट्स का उद्देश्य क्या है? तो सी मार्ट्स का उद्देश्य इसमें क्या था बच्चे कि ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाना। कैसी महिलाओं को उद्यमी बनाना है? ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाना है क्या? शहरी महिलाओं को, सीमांत कृषकों को, गर्भवती महिला, निश्चित तौर पे ग्रामीण महिलाओं को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। और लखपति दीदी कार्यक्रम हमने आपको बताया होगा, याद है? लखपति दीदी कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनके उत्पादों को, इनके प्रोडक्ट को ऑर्गेनाइज्ड मार्केट तक लेकर के जाने के लिए हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच 4.0 किस रूप में जाना जाता है? वो जो ये क्या है कवच जो है, ये भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट है। किस बैंक ने उत्कृष्टता केंद्र चक्र का शुभारंभ किया है? जो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है अगर उसमें कोई काम करता है तो उसको मदद पहुंचाने के लिए जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पे शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका चक्र। किसने स्टार्ट किया बच्चों? यहाँ पे SBI ने। किसने स्टार्ट किया है? SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने स्टार्ट किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और अभी कितने क्वेश्चंस हो गए भाई? 30 सवाल हो गए हैं, तो लगभग आधा हो चुका है। और बताइए कि मुस्कुरा रहे हैं कि रोने की हालत में फिलहाल आप? निश्चित तौर पे चूंकि आधा सवाल हो गया है तो मनोदशा तो दो तरह का हो सकता है। जो लोग पढ़ता है रेगुलर और जो क्लास के अंदर रिवीजन करके आए होंगे उनका तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और जो लोग थोड़ा गड़बड़ किया होगा तो मामला फंस रहा होगा, है ना? और अभी देखोगे कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आपको जो है अब एक होता है कि नहीं परीक्षा आएगा तभी पढ़ेंगे, एक होता है पहले से तैयारी करके रखना। निश्चित तौर पे आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए यहाँ पे, है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचे, तो नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पे, तो बच्चों ये भारत में पहली इस तरह का ट्रेनिंग है, तो नवी मुंबई में। उसके बाद तक खबरों में रहने वाला टर्म ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, अभी इसकी चर्चा हुई थी बजट में, तो ऑरेंज इकोनॉमी क्या, तो बच्चों ऐसी इकोनॉमी जिसमें क्रिएटिविटी हो, कल्चर हो और वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बात हो, तो इस पे आधारित जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग ऑरेंज इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी इसके लिए, ब्लू इकोनॉमी, इसके बाद था ग्रीन इकोनॉमी, और एक क्या था बच्चे, गोल्डन इकोनॉमी, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश या संघ के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौता पे हस्ताक्षर किया है, तो अभी हाल ही में व्यापार समझौता किसके साथ था, अमेरिका के साथ। नेक्स्ट है, देश की तीनों सेनाओं के लिए भविष्य युद्ध कौशल पाठ्यक्रम का तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है, वो जो तीसरा संस्करण है और कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में, सेनाओं को। नेक्स्ट है कि 68वें ग्रेमी पुरस्कार के बारे में गलत, तो आलिया तो होगी नहीं यहाँ पे ना, बाकी यहाँ पे सभी मिलान क्या था, सही था, ऑप्शन नंबर डी केवल गलत, ग्रेमी पुरस्कार के बारे में। अगला है, ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में, तो पूछो ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में, हाल में कहाँ पे मना था, नागालैंड में। लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का खिताब किसने जीत लिया है, सबसे बढ़िया काम करने का जगह कौन सा है बच्चों, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महारत्ना 1973 में स्थापित हुआ था, 8 इसका प्रोडक्शन यूनिट है। पैनियार नदी जल बंटवारे को लेकर किन राज्यों के बीच में विवाद है, बच्चों यह विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अथॉरिटी प्राधिकरण बनाने के आदेश दिए थे। ये सवाल भी है, किस शहर में स्थित आदमपुर हवाई अड्डा जो है, आदमपुर एयरपोर्ट जो, उसका नाम को चेंज करके गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कर दिया गया है बच्चों, जालंधर में, पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे एयरपोर्ट था, पंजाब जालंधर में। राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिहार की किस बेटी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है, बच्चों बिहार की भोजपुर जिला की, कहाँ की है बच्चों ये, भोजपुर की बेटी है, और इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, अकेले कितना गोल्ड मेडल भाई, 4। तो राइट आंसर क्या कर देंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 100 साल के इतिहास में, 1400 ईयर्स ओल्ड, 14 वर्षों के 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई महिला किसी चर्च में बिशप के पद पे नियुक्त हुई है, तो उस महिला का नाम क्या है, बच्चों उस महिला का नाम है सराह मुलाली। नाम क्या बच्चों यहाँ पे, सराह मुलाली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई पड़ रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, अभी ये हाल में खबरों में था और पूछेगा भी सवाल, खंजर जो है किन देशों के बीच, तो भारत और किर्गिस्तान, अभी 13वां अभ्यास हो रहा है, और राज्य कौन सा बच्चों इसमें, आसाम। ये 13वां अभ्यास कहाँ पे हुआ है, असम में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। महत्वपूर्ण दिवस के संबंध में कथनों पर विचार करो, रूमेटॉइड आर्थरिटिस 2 फरवरी, विश्व आर्द्र भूमि, तो ये भी है 2 फरवरी। तो ये गलत हो गया यहाँ पे ना, कैंसर दिवस सही है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी गलत हो जाएगा, 28 फरवरी को है। तो दिवस संबंधी 2 चीजें गलत था, आप उसको देख लेंगे। नेक्स्ट है, भविष्य की सरकारों को आकार देना, इस थीम के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, बच्चों यह आयोजन हुआ है दुबई में, हर साल कहाँ पे, दुबई में, दुबई बोले तो यूएई के अंदर है ना। नेक्स्ट है कि जैव फार्मा शक्ति, शक्ति का फुल फॉर्म जरूर याद रखना, पूछता है एग्जाम में, इसका बजट कितना है, तो भारत को बायो फार्मा का हब बनाने का लक्ष्य है, और बजट में इस नई योजना को लॉन्च किया है 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ। हाल ही में ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में कौन सा देश जुड़ गया है, भाई ब्रिक्स की अध्यक्षता ही 2026 में भारत कर रहा है, और नया देश अभी इसमें कौन शामिल हुआ है, भारत। आईमेक्स 2026 किसका कार्यक्रम है, बच्चों ये हमारा इसरो का कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइलों में इसका उपयोग होता है, मुझे ये जो सॉलिड फ्यूल रैमजेट जो है, इसका प्रयोग होता है लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को। हम लोगों ने बात किया कि ऐसी मिसाइल है जिसमें ईंधन के साथ साथ आपको ऑक्सीडाइजर की जरूरत अलग से नहीं पड़ता है, ये ऐसा तकनीक है जिसमें मिसाइल लंबी दूरी तय कर सकती है और वायुमंडल से खुद ही ऑक्सीजन लेकर के जो है वो बर्न होगा, उसको फ्यूल का प्रयोग कर पाएगा। और उसके बाद है कि क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए हाल ही में प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड अवार्ड, कौन सा अवार्ड है बच्चों इसमें, क्रेफोर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो बच्चों यहाँ पे है वीरभद्रन रामनाथ। सुप्रिया साहू याद है, सुप्रिया साहू को कौन सा अवार्ड था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। देश पांडे को इनको मिला था जनसंख्या पुरस्कार। स्वाति शांता कुमार क्या है, यूएन महासचिव पुरस्कार। बच्चों सारी बातें याद रखेंगे आप।
भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य, वो जो सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है गुजरात। सक्षम, चलिए अब 50 सवाल हो चुका है, हाफ सेंचुरी मार दिए हैं आप लोग। इतना बॉल अगर वैभव सूर्यवंशी खेला रहता 200 रन बना देता, 200 कम बोल रहा हूँ, लगता है 250 रन बना देता। तगड़ा प्लेयर है भाई, क्या मार मार रहा है ये भी पूरा। नजर ना लगे, बार बार मैं ये बात जरूर कहता हूँ भाई, होनहार लड़का है, अभी कम उम्र है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना भी इसको। तो प्रश्न संख्या 51 बच्चों, सक्षम कार्यक्रम के बारे में कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक जागरूकता अभियान है। बच्चों इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, सक्षम कार्यक्रम को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उसके बाद है कि 4 जनवरी 2026 राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर में मुख्यमंत्री कौन है, तो कल ही हम लोग पढ़े थे, नाम क्या है इनका, यूम नाम खेमचंद सिंह। नाम कैसा रखा है भाई, तो फिर भी ठीक है। एन बीरेन सिंह पहले थे, अभी कौन हो गए, यूम नाम, बहुत लंबे, फरवरी में लगा था राष्ट्रपति शासन, अभी अब वहां पे नए मुख्यमंत्री बने हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक कौन सा वित्त वर्ष वाला लागू किया, बच्चों 23-24 जो इसको लागू किया है। उसके बाद है कि सभी विश्वविद्यालयों में गर्भ संस्कार शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, बच्चों ये है मध्य प्रदेश। और पूछेगा बच्चों के लिए सांस्कृतिक और परंपरागत शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किसने किया है, तो बच्चों संस्कार शाला जो है बच्चों को संस्कार कल्चरल चीजों को लेकर के तो शुरू किया है असम ने। 16वें वित्त आयोग ने कितना हस्तांतरण राज्यों को देने की सिफारिश किया है, तो 36 हस्तांतरण जो बच्चों 41% का इसमें है। थाईलैंड मास्टर्स 2026 विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर को जीतने वाली, तो बच्चों 20 वर्षीय जो है देविका सिहाग, इन्होंने इस किताब को यहाँ पे जीत लिया है। कितने वर्ष की, महज 20 वर्ष की। सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक, मेनोपोज क्लिनिक जो है इसको खोलने वाला देश का पहला, तो जो देश में पहली बार इस तरह से महिलाएं आमतौर पे 45 से 55 का जो एज ग्रुप होता है बच्चों, ये होता है मेनोपोज का, और इसमें उनको बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो सरकार उन्हें मदद पहुंचाएगी, है ना। तो उसके लिए जो है इस तरह का। नेक्स्ट है भारत में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश आधारित साझेदारी ढांचा पे किसने हस्ताक्षर किया है, तो बच्चों विश्व बैंक ने किया है। किसने किया है उसमें, वर्ल्ड बैंक ने। उसके बाद है प्रोजेक्ट वॉल्ट, हाल ही में प्रोजेक्ट वॉल्ट किसने लॉन्च किया भाई, अमेरिका। जो अमेरिका ने क्यों लॉन्च किया है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है और क्रिटिकल मिनरल्स है, तो अभी चाइना के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए इसकी शुरुआत हुई। भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता संदर्भ सत्र, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है इस पे हस्ताक्षर किया है, तो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे किस पे साथ किया है, तो खाड़ी सहयोग परिषद, इसमें 6 देश हैं। कितने देश परिषद में है, 6। चलिए तो यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोग, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। किस राज्य ने 24 घंटे में महिलाओं को 5,555 ई साइकिल मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल को वितरण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, वो जो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है, पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। हमारे यहाँ महिलाओं को साइकिल भी नहीं मिलता है, लड़कियों को साइकिल जो है वो दिया भी जाता है 2500 रुपया, और उसमें भी पता नहीं 2500 में कौन सी साइकिल आती है, तो बड़ा महंगा हो गया नहीं, तो 2500 रुपया दिया जाता है। बट आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने ई साइकिल दिया है, मस्त एकदम इलेक्ट्रिक साइकिल। बचपन में सबका शौक होता है इलेक्ट्रिक साइकिल का, पैडल वैडल भी नहीं मारना, आपको लगे गाड़ी ही चला रहा हूँ। और बच्चों स्क्रीन पे जो आप यहाँ देख रहे हो ये है चंद्रबाबू नायडू, और यहाँ पे एन चंद्रबाबू नायडू। तो संडे की जो सॉरी ये आपकी जो इधर रिवीजन की जो क्लास थी बच्चे वो समाप्त हुआ। आप लोग एक बार जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ, लाइक वाइक कर लिए सब लोग। तो आप लोगों का इसमें कितना सही हुआ एक बार जल्दी से हमें बताएंगे आप, चलिए एक बार जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का सही कितना हुआ। कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज कट ऑफ क्लियर किया है, कट ऑफ जो बच्चों 60 था, 61 था मान लो टोटल, तो 61 में 60 ही मानो, एक क्वेश्चन रिपीट था, तो 60 प्रश्न में से आप लोगों को कट ऑफ के लिए एटलीस्ट कम से कम मैं 52 ले लेता हूँ, ठीक है, 52 प्लस। अगर इससे ज़्यादा अगर आपका हुआ है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई काफ़ी अच्छा आप कर रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोगों की क्लास होगी बच्चों अगले मंडे, हम लोग वहाँ पे वापस से जुड़ेंगे और तमाम तरह की बातें ध्यान से सुनोगे कि यहाँ पे कुछ बातें हैं आपके लिए कि अभी जो है ना। चलिए, तो कुछ डाउट वगैरह आपके होते हैं निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आज के इस क्लास को इधर ही रहने देते हैं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। खूब ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।